क्लासरूम। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपको पता है अपनी जो लास्ट वाली वीडियोस हैं उनमें हमने गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन कर ली है और उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अभी भी वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मतलब डाउट्स बताए नहीं है क्या है। मुझे लग रहा है कि ऐसा सभी के हो ही गए होंगे, बट फिर भी अगर डाउट है गॉस फॉरवर्ड वाले में तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर हम उसको टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो सभी एक बार टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अच्छे से डिस्कशन हो जाएगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अगर आपने गॉस फॉरवर्ड वाला डेरिवेशन देखा है तो आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो मेक श्योर एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छे से गॉस फॉरवर्ड वाली डेरिवेशन कर लो, तब आप इस पे आना। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें भी आपको याद होगा कि गॉस फॉरवर्ड में भी हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, न्यूटन वाले फॉर्मूले से, न्यूटन फॉरवर्ड वाले से। तो यहाँ पे भी हम पहले वही लिख देते हैं। न्यूटन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वन डेल वाई नॉट यू टू डेल स्क्वेयर वाई नॉट यू थ्री डेल क्यूब वाई नॉट। और आपको ये सभी पता होंगे कि ये क्या थे, u1 u2 u3। u का मतलब u1 का मतलब u बाई u वन फैक्टोरियल, दिस इज u माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, u माइनस वन u माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एंड लाइक दिस। फिर हमने देखो फॉरवर्ड वाले में क्या किया था, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, साथ में ये भी हो जाएगा। फिर उसमें हमने ये लिखा था, एक जर्नल फॉर्मूला निकाला था nth डिफरेंस का, और हमने फर्स्ट टू टर्म्स को एज इट इज रख के बाकी सारों में वो अप्लाई कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा सेम ही करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। वहाँ पे भी हमने क्या किया था, डेल की पावर n प्लस वन वाई नोट निकाला था, या फिर वाई माइनस वन निकाल लो, आई थिंक माइनस वन ही निकाला था। ये इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे, है ना। और ये एज एक फंक्शन ट्रीट करके आप इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो हम कैसे कर सकते हैं, डेल की पावर n वाई, पहले क्या आएगा उसमें एक ऐड करके, तो उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू वाई नोट आएगी, देन माइनस डेल n वाई माइनस वन, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया था, डेल की पावर n वाई नोट की वैल्यू निकाली थी, तो ये वाली जो टर्म है ये इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो nth difference of y naught will equal to this plus this, as simple ना। तो इतना हमने कर लिया था, ये बिल्कुल लास्ट जैसा ही है। अगर आपने फॉरवर्ड वाला करके तो आपको बिल्कुल अच्छे से वैसे भी क्लियर हो गया होगा, जस्ट रिवीजन है ये। तो यहाँ तक हो गया अपना। उसके बाद हमने क्या किया था कि फर्स्ट टू टर्म्स को छोड़िए, उसके बाद वाले में ना ये डिफरेंस की वैल्यूज रखनी स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही देखें कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख सकते थे, 3 4 5 ऐसे, बट बैकवर्ड वाले में बस एक चेंज है, वहाँ पे हम फर्स्ट टू टर्म्स को चेंज नहीं कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टर्म को चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पर इसकी भी वैल्यू पुट करने वाले हैं, बस ये डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है पूरे में। तो वहाँ पर अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू क्या रखनी स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 एंड लाइक दिस। और जो फॉरवर्ड वाला था उसमें हमने 2 से स्टार्ट की थी, बस ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फॉरवर्ड में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड वाली टर्म से, ये वाली जो टर्म है, और बैकवर्ड वाले में हम फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देंगे। तो n की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, और ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, वाई एक्स विल इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वन। अब देखो यहाँ पर n की जगह 1 रखो, तो 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, डेल स्क्वेयर y माइनस वन प्लस डेल y माइनस वन, है ना। फिर y यू टू, अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे, अब 2 रखो यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो डेल 3 एंड डेल 2 लाइक दिस। एक और लिख लेते हैं, u3 डेल 4 डेल 3, u4 डेल 5 डेल 4 एंड लाइक दिस।
ठीक है। चलो इनको अभी हमने कैसे किया था, अगर आपको वो वाला याद है फॉरवर्ड वाला ही, तो हम क्या कर रहे थे, जो डिफरेंस सेम है वो सेम इकट्ठे कर लेते हैं। लाइक u1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, बट देखो सेकंड डिफरेंस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, y-1 ही है, तो हम इनको एक साथ ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड डिफरेंस है, यहाँ पर भी थर्ड डिफरेंस है, तो इनको साथ ले लेंगे। यहाँ पर फोर्थ डिफरेंस है, यहाँ पर भी फोर्थ डिफरेंस है, इनको साथ ले लेंगे। ऐसे करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लीकेशन करके और फिर ओपन कर देते हैं। तो u1 फर्स्ट डिफरेंस y-1 एंड देन प्लस यहाँ पर क्या आएगा u1 प्लस u2, है ना, ये और ये, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये वाली कॉमन आ जाएगी, डेल स्क्वायर y-1। इसी तरह से डेल क्यूब वाले में से क्या कॉमन आएगा, u2 u3 डेल क्यूब y-1 एंड लाइक u3 u4 डेल 4y- एंड अप टू सो, यहाँ तक आ गया। अब वैसे ही जैसे हमने इनको भी सॉल्व किया था वही करते हैं। u1 प्लस u2 क्या बनेगा, u1 क्या था अपना u/1 फैक्टोरियल एंड u2 क्या था u-1/2 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या बनने वाला है 2u प्लस u-1/2 फैक्टोरियल, तो 2u प्लस u स्क्वायर माइनस u/2 फैक्टोरियल और u स्क्वायर प्लस u/2 फैक्टोरियल, दैट इज u प्लस 1 इंटू u/2 फैक्टोरियल। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब कि u प्लस 1 और फिर उसमें से एक माइनस किया और बाय 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब यही तो होता है कि जो पहले वैल्यू है वो एज इट इज लिखो, फिर उसमें से एक माइनस करो और बाय में 2 फैक्टोरियल कर दो। तो दिस टर्म विच वन, दिस टर्म विल इक्वल टू u प्लस 1 2, या इसी तरह से इसको निकालते हैं। चलो u2 प्लस u3, तो u2 अपना ये है एंड u3 अपना ये है। एलसीएम लेते हैं इनका, अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3u-1 प्लस u-1 u-2। तो एज यू कैन सी दैट u एंड u-1 हमारा कॉमन आ रहा है, तो u-1 एंड 3 प्लस u-2 बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज u प्लस 1। और आप इसको अच्छे से लिखो, कैसे लिख सकते हैं, u प्लस 1 u-1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस 1 3, क्योंकि u प्लस 1 फिर उसमें से एक माइनस किया, फिर एक और माइनस किया, बाय 3 फैक्टोरियल आ गया, तो u प्लस 1 3 लाइक दिस। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं, u प्लस 1 4 आएगा। तो वैसे तो इतना आंसर आ चुका है, बट जैसा कि हमने वहां पे भी किया था फॉरवर्ड वाले में, लास्ट में काम और करके देखो आप कि ये वाला जो फॉर्मूला है अपना दिस वन, ये अभी हम यहाँ पे भी लगा के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो नोट था, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डेल की पावर n प्लस 1 y-2 इज इक्वल टू डेल की पावर n y-1 माइनस डेल की पावर n y-2। आप सभी के जो सफिक्स है वो एक एक माइनस कर दो, हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालो, डेल की पावर n y-1 इज इक्वल टू दिस वन। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने फर्स्ट टर्म को तो चेंज नहीं किया है ना, वो तो एज इट इज थी। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर यहाँ पे और यहाँ पर हमने वैल्यूज अपनी पुट कर दी।
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी जो नेक्स्ट वाली जो टर्म्स है उनमें अब ये वाला फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से डेल की पावर 3, डेल की पावर 4, इनमें आप क्या करो, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यू है वो क्या से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, ऐसे ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर फिर से पुट करो, फिर से उनको मर्ज करेंगे, फिर अपना आंसर आएगा। ऐसे करना है आपको। चलो 3 पुट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा, एंड हियर इज ऑल्सो 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या आने वाला है ये, del 4y minus 2 एंड del 3y minus 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर करो, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4, 5, 4। तो यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, del 5y minus 2 प्लस del 4y minus 2, इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो डिफरेंस हमको सेम लग रहे हैं उनको हम मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डेल की पावर 3 वाला तो अकेला ही है, इसको अकेला रहने दो। डेल की पावर 4 और यहाँ पे भी 4th डिफरेंस है, उनको हम मर्ज कर लेते हैं। तो इसके साथ मैं ये लिख देती हूँ u+1 3 के साथ del 4y minus 2, और जो ये इसके साथ है प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट है। तो ये तो ठीक ही है, बस मैंने वो क्या किया, जो साथ में था उसको अलग से लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देखो, इसको इसके साथ ले सकते हैं। तो ये अपना क्या बन जाएगा, इस लास्ट वाली टर्म को देखते हैं बस सिर्फ। तो u+1 3 एंड u+1 4, और साथ में क्या आएगा del 4y minus 2, फिर प्लस दिस वन एंड अप टू सॉन, वो तो आगे चलता रहेगा। तो इनको फिर से हम मर्ज करेंगे, जो भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाया था आपको। यहाँ पर क्या आएगा, u+1 u-1 by 3 फैक्टोरियल प्लस u+1 u-1 u-2 by 4 फैक्टोरियल। दिस विल इक्वल टू, आप चेक कर सकते हैं, u+2 u+1 u-1 by 4 फैक्टोरियल आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू u+2 4। कैन चेक। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, u+2 4। तो कहाँ पर आएगा, u+2 4। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को हम हटा देते हैं, इसको मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया है। तो दिस इज आवर एग्जैक्ट आंसर। मतलब इसके बाद भी वैसे तो डेल की पावर 5 आएगी, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे, इसको भी हम डैश डैश के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता ना अगली वाली टर्म्स में भी तो डेल की पावर 5 मिलेगा, तो उनके साथ मर्ज होके मिलेगी हमें वैल्यू। तो यहाँ तक अपना जो आंसर आ गया है, और उसमें और इसमें आपको चेंज पता ही चल गया होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म से चेंज करना स्टार्ट करना है, वहाँ पे सेकंड टर्म से चेंज करना स्टार्ट हुआ था फॉरवर्ड वाले में, बस ये चेंज है। तो दोनों डेरिवेशन साथ में करोगे तो बिल्कुल भी पजल नहीं होगे, और कर भी लो, क्योंकि फॉरवर्ड वाला हो गया तो बैकवर्ड वाला हो जाएगा, बैकवर्ड वाला हो गया तो फॉरवर्ड वाला, बस थोड़ा सा ही तो चेंज है। तो सभी एक बार डेरिवेशन खुद करके देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो, कैलकुलेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है कि कौन सी टर्म कैसे आई है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।